आदरणीय भाई साहब रहीपाल जी, बंसल जी, बेदी जी, आहूजा साहब और सभी यहाँ बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं। मुझे आने में देरी हुई क्योंकि सुबह 9 बजे से कार्यक्रम है और रविवार, शनिवार और रविवार को वैसे भी पूरे लोकसभा यहाँ बॉर्डर से लेके होटल तक के लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं। आज कार्यक्रमों की वजह से मैं उनको भी ज़्यादा समय मिलने का नहीं दे पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ले बेटा ले। और जो यहाँ पर इन्होंने वृद्धाश्रम यहाँ बनाया है, आगे दे दे। उसके लिए बंसल जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। देखिए, मैं सीनियर सिटीजन के कार्यक्रम से आ रहा हूँ, तो वहाँ पर कह रहा था कि दो ही समय, एक तो बचपन का समय और बुढ़ापे का समय। आदमी मस्ती से गुजारता है जब किसी चीज का बोझ उसके सर पर नहीं होता। तो इसलिए जैसे बचपन हम मस्ती में गुजारते हैं, ऐसे बुढ़ापा भी मस्ती में गुजरना चाहिए। उसके लिए बंसल जी ने ये आश्रम यहाँ पर उसके लिए बनाया है। सरीन साहब ने बिल्डिंग सरीन साहब, धन्यवाद करेंगे। सरीन साहब को धन्यवाद करता हूँ। मैं तो कार्यकर्ता हूँ उनका। ठीक है। और मैंने कहा था सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारा जो सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय विभाग है, बहुत सी उसमें स्कीमें हैं। तो अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए अभी एक हॉल मैंने भी कहा, उनके लिए समस्याएं। तो आपको भी जितना मेरे विभाग से इस के लिए जो भी स्कीमें हैं, उन सभी का जितना भी आप उपयोग करना चाहें, आपको खुली छूट है, उससे आपकी पूरी स्कीम करा। बाकी मैं अभी बता के आया था, देखिए आज हम जो भी हैं सब आपके आशीर्वाद से। आज हरियाणा में भी आपके आशीर्वाद से आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, और दोनों ही सरकारों का ध्येय है कि अपने देश और प्रदेश को तरक्की के मार्ग पर आगे ले जाना। देखिए 28 सेक्टर तो अपना घर है, रहता ही सारा ये अपना मोहल्ला है। जिस गाँव में मोहल्ला होता है ना, एक घर होता है, एक मोहल्ला होता है। 28 सेक्टर घर है और 29, 30, 31, 37 तक मेरा मोहल्ला है, ठीक है ना। तो इसकी आपने ज़्यादा चिंता नहीं करनी, इसकी चिंता मैं खुद से वाकिफ हूँ। जैसे मैंने बहुत दिन से सोचता था कभी अपनी सरकार होगी तो एक 12 सेक्टर जैसा टाउन पार्क हम अपने इस मोहल्ले में बनाएंगे, ये मेरी इच्छा थी। और इसके लिए हमारे रोहतास चहल जी है ना, जो पहले 28 में रहते थे, अभी करते थे, वो बहुत दिन से इस बात को मेरे से कहते थे। मैंने चहल साहब जब मौका आएगा तो ये काम भी हम पूरा करेंगे। और अभी 3 दिन पहले ही मैंने जो दशहरा मैदान है ना आपका, इसको पूरा मैंने पूरा जो मास्टर प्लान था मैंने चेंज करा दिया और इसको टाउन पार्क में मैंने करा दिया। उसका एक ऐसा टाउन पार्क, जैसे ओल्ड से लेके 37 सेक्टर पर कोई टाउन पार्क नहीं है। 12 सेक्टर जाते हैं लोग, शहर से लेके और सब जगह लोग शहर करते हैं, टाउन पार्क जाते हैं। उससे भी सुंदर पार्क, टाउन पार्क मैं बिल्कुल आपके पड़ोस में 31 सेक्टर में इस मैदान में बना रहा हूँ, जिसका लेटर पास होकर 3 दिन पहले आ भी गया, उसकी कॉपी मेरे पास है। अब उसका एस्टीमेट बनाना है, सुंदर पार्क किस तरह बनाया जाए, पार्किंग का, उसमें घूमने का सारा अच्छा एक आइडल पार्क कह लो। तो आपके लिए, जवानों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी एक पिकनिक स्टॉल वहाँ पर बनाएंगे। और बाकी जो छोटी मोटी सड़कों की समस्या है, पीने के पानी की, आप चिंता मत करना। वैसे मैंने कह दिया सारे डिपार्टमेंटों को बढ़िया से बढ़िया, क्योंकि इन सेक्टरों की चिंता तो मेरे को ज़्यादा है। चाहे देश का काम है मेरे पास, लेकिन ये तो मेरा घर है। देश में कुछ भी कर लो, घर कुछ ना करो तो कोई फायदा नहीं है उसका। इसलिए हम जहाँ छोटे छोटे काम, पीने के पानी की समस्या फरीदाबाद में, उसके लिए मैंने 125 करोड़ रुपया भी सैंक्शन कराया है कि अगले 3-4 महीने में पूरे फरीदाबाद को मीठा पीने का पानी जमुना से लाकर हम पिलाएंगे, पीने के पानी की समस्या ना रहे। फिर आज कनेक्टिविटी की है, हम आपको नोएडा से जोड़ ही रहे हैं, सीधा नोएडा ताज एक्सप्रेस से जाना पूरा बना ही रहे हैं उसके लिए। मेरे मुख्यमंत्री जी आए थे तो गुड़गांव से सीधा जोड़ने के लिए मैंने मेट्रो की घोषणा, एक 5000 करोड़ रुपया उसमें लगेगा, 5000 करोड़ रुपया, जो फरीदाबाद से सीधी गुड़गांव जोड़ेंगे और गुड़गांव से वो एयरपोर्ट पे जोड़ ही रहे हैं। देखिए, किसी भी फरीदाबाद के विकास की कल्पना जब तक बेमानी है, जब तक फरीदाबाद की कनेक्टिविटी सीधी एयरपोर्ट से नहीं होगी। आज गुड़गांव अगर आगे बढ़ा है तो उसका कारण है कि उसकी सीधी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से है।
तो इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से पहली मांग रखी कि मेरे फरीदाबाद को सीधा गुड़गांव से मेट्रो से जोड़ा जाए, जिससे वहाँ से सीधा एयरपोर्ट आदमी चला जाए। दिल्ली में घंटों घंटों जाम में फंसता है आदमी, लंबा समय। तो आपको चिंता नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें फरीदाबाद में लेके आएंगे और जो लोकल समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याएं, उनका भी निपटारा करेंगे। क्योंकि मोदी जी का एक ही काम है, विकास और गुड गवर्नेंस। विकास हो जाए और जब तक गुड गवर्नेंस ना हो उसका कोई फायदा नहीं है। मोदी जी कहते हैं भी हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होती है, आप बस अड्डा बना दीजिए, बहुत सुंदर, लेकिन बस समय पे ना आए तो क्या फायदा उस बस अड्डे का। इसलिए गुड गवर्नेंस वही है, बस अड्डा बना, ये विकास हो गया, बस समय पे आए, ये गुड गवर्नेंस है। और बस साफ सुथरी हो, ये गुड गवर्नेंस है। तो इन सब कामों पर आदरणीय मोदी जी लगे हुए हैं और मोदी जी का तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अपने देश को विकास के मार्ग पर सिर्फ खड़ा नहीं करना, इसको विकास के मामले में दौड़ाना है। और मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, इस देश के लोगों ने ऐसे व्यक्ति के, कर्मयोगी आदमी के हाथों में इस देश की बागडोर सौंपी है जो ईमानदारी से इस देश का भला करना चाहते हैं, इस देश को विकास के मामले में दुनिया के अन्य देशों के कतार में खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि वो आदमी और कुछ उसके मन में है ही नहीं और कोई उसका लक्ष्य है भी नहीं। और एक बात मैं आपके सामने कह के जा रहा हूँ, जब तक आपके आशीर्वाद से वो देश के प्रधानमंत्री है, आपको इस देश में कोई भी अफसरों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा कोई घोटाला सुनने को और देखने को आपको नहीं मिलेगा। और वो तो ऐसी खजाने की चाबी आपने ऐसे आदमी के हाथ में दी है, खजाने को लूटने की बात तो कोई सोच दे, उस खजाने की तरफ कोई बेईमान नजरों से देख भी नहीं सकता, हिम्मत नहीं है किसी को। क्योंकि जब राजा ईमानदार होगा तो सारे मंत्री भी ईमानदार अपने आप हो जाएंगे। तो इसलिए, और ऐसा ही हाल हरियाणा में भी है। हरियाणा की बागडोर भी जिस व्यक्ति के हाथों में सौंपी है, मनोहर लाल खट्टर जी, वो भी ऐसे ही है। वो भी प्रचारक है, उन्होंने भी शादी नहीं की और मनोहर लाल खट्टर जी ने भी शादी नहीं की। वो तो कहते हैं हमारे लिए तो आगे पीछे क्या है, कि देश के प्रदेश के लोग ही हमारे आगे पीछे हैं, यही हमारा परिवार है, इन्हीं के लिए जीना है, इन्हीं के लिए मरना है। वो चाय बेचा करते थे और मनोहर लाल खट्टर जी कपड़े बेचा करते थे, दोनों का यही व्यवसाय है। तो इसलिए दोनों के हाथों में, प्रदेश भी अच्छे आदमी के हाथों में है और देश भी, दोनों की पार्टियां भी अच्छी हैं। और जब नेतृत्व अच्छा होगा तो नीचे वाला जो अपना आप ही सही हो जाएगा। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करनी। और देखिए, किसी भी चीज़ का रिजल्ट आप देख लीजिए। आज मैंने उस दिन आया था, उसका DPR का टेंडर आया अभी 1 करोड़ 250 करोड़ का। अभी 3-4 महीने में DPR का टेंडर आ गया, DPR बन के तैयारी, टेंडर लग जाएगा। किसी भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट का जो रिजल्ट आता है, देखने को मिलता है, वो 2 साल 2.5 साल तक पहले आपको कोई समय लगता है हर चीज़ में। लेकिन एक अच्छे आदमी के हाथों में इस देश की बागडोर है। और उसके बाद आप देख रहे हैं, जो देश निराशा के वातावरण में चला गया था, आप देखिए, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में देश का नाम किस इज्जत से लिया जा रहा है। जिस देश का नाम कोई बेईमानी के घोटालों के रूप में लिया जाता था, कोई आदर सत्कार नहीं करता था हिंदुस्तान के नेताओं का, आज मोदी जी जाते हैं तो कोई भी देश, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चीन हो, जापान हो, किस तरह, उसका कारण ये है कि वो एक ईमानदार आदमी देश का प्रधानमंत्री बना है, जिसने बनने के साथ ही कहा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसलिए इस देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। इसलिए बंसल जी बहुत देर से आप बैठे, उसके लिए प्रार्थी, आपका लोकल काम हो, सामूहिक काम हो और सेक्टरों की समस्या भूल जाए, वो मेरा काम है नहीं। बाकी आपके लिए जो भी इसके लिए सुविधाएं चाहिए हम आज अपनी बातचीत कराएंगे। देखिए, 1 मिनट प्लीज। आप लोगों ने इतनी देर इंतजार किया, हम उसके आभारी हैं। कुछ लोग जिनको कुछ जरूरी काम था चले गए, लेकिन यहाँ पर 5 बजे से लोग आपके इंतजार में बैठे हुए, 5 बजे से। और मैं इन सब लोगों की तारीफ करना चाहता हूँ। आपने काम इतना बड़ा दे दिया, मैं क्या करूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मंत्री जी, कि हम जहाँ भी गए, जिसको भी निमंत्रण दिए गए, उसने हमारे हौसले को बढ़ाया और आपने भी आके हमारे हौसले को बढ़ाया है। हम ये आश्वासन आपको भी देना चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो सबसे बेहतर काम होगा वो करके दिखाएंगे।
और आपका हर वक्त हमें सहयोग भी मिलता रहेगा। 1 मिनट के लिए अब जरा जो हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, सुनिए, जो 70 से ऊपर वाले, एक बार ऊपर आ जाइए, फोटो खिंचवा लीजिए प्लीज। जो 70 से ऊपर के 70 का सबने होना है, मैंने भी होना था। आइए तो सारे ही आ जाएंगे। सबने होना, आ जाओ, सबने होना है। आओ जी, कुछ गांधी जी भी आइए, गांधी जी उन्नीस सेक्टर से गांधी जी हैं। आइए आइए प्लीज प्लीज, एक ग्रुप फोटो हो जाए, नीचे खड़े हो जाएंगे। ये बड़ा ग्रुप कैसा है आपको तो पीछे जाना पड़ेगा। 70 प्लस कुछ बैठ जाए कुछ खड़े रहे। आइए आइए, थोड़ा सा इधर हो, कुछ बैठ जाए कुछ खड़े रहे। सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ जी सर। थोड़ा भजन रह गया वैसे। हाँ जी बाबू जी।